नमस्कार साथियों, मैं अनुप त्रिपाठी, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र संगठन शिक्षक उत्थान समिति से आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका यह वर्ष 2023 और आप सबका यह सेशन बहुत ही अच्छा हो और आप सबकी सारी समस्याओं का अंत हो और आप सब सहायक अध्यापक पद को सुशोभित करें। इसी शुभकामना के साथ आज हम लोग 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में आदि गंगा गोमती आप पीछे देख रहे हैं, माँ आदि गंगा गोमती हैं। इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल्याण करें और टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप सबको एकता बनाए रखना है। अभी सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए और इससे अभी 100 गुना प्रयत्न और प्रयास होंगे तब जाके हम आपको सफलता मिलेगी। और किसी के बरगलाने में, किसी के झूठे वादों पे हमको नहीं जाना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र संगठन शिक्षक उत्थान समिति सीतापुर टीम को पर आपको विश्वास करना है और मैं वादा दिलाता हूँ इस 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि से, माँ ललते की और आदि गंगा गोमती के तट से बाबा योगी जी हम सबका कल्याण निश्चित करेंगे। साथियों, शासन की न्यूज़ में कुछ आपको बता रहा हूँ। जैसा कि हम लोग अभी 9 जनवरी को महानिदेशक श्री विजय किरणानंद जी से मिले थे और जिसमें सबसे बड़ी इस समय की समस्या थी हमारे शिक्षा मित्र समाज की, जो हमारी बहनें थी, शिक्षा मित्र बहनें, वो जब से उनकी नियुक्ति हुई थी तब से वो अपने मूल विद्यालय में वहीं पे जहाँ पे उनका मायका था, घर परिवार से दूर, बच्चों से दूर रह रही थी। तो वो समस्या बहुत बड़ी थी। जब हम लोग 9 जनवरी को मिले, सर से हमने फिर से बहुत रिक्वेस्ट करी। इससे पहले भी हम लोग मिले, जब भी मिले तब भी बात हुई तो सर ने ये उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि आप लोगों की यह मांग अवश्य हम पूरी करेंगे और इस पर हम शासन में विचार करेंगे और ये जल्द से जल्द, ये जो तुम्हारा शिक्षा मित्र महिला वाला प्रकरण है, इसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। साथियों, सीतापुर टीम के द्वारा, हमारे द्वारा खुद फेसबुक पर या जैसे भी थी सूचना 10 तारीख को डाल दी गई थी कि आपका जो भी अंतर्जनपदीय महिला वाला जो भी प्रकरण है ये सॉल्व हो जाएगा। इसके संबंध में और भी मैं साथियों बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रदेश के लगभग 45,000 टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी हैं, वो सभी लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें। अपने जनपद पर, अपने ब्लॉक पर एक पूरी कमेटी बनाकर और एक, जैसे कहते हैं कि एक संगठित होकर रहें, क्योंकि अभी आपको बहुत ही संघर्ष करना है। हमने सर से और भी अधिकारी थे, या जैसे आरएसएस के प्रतिनिधि हैं या बीजेपी के हमारे जो उच्च नेता हैं, आपने देखा होगा हमेशा से हमारी टीम चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे निदेशालय हो, हर जगह पे आपके लिए संघर्ष करती रही है। लेकिन साथियों, बस आपसे यही कहना है, कहीं पर भी कोई भी साथी सरकार का विरोध न करे। अगर कोई विरोध करता है तो हमारी टीम के द्वारा, जैसे हमारे अनुज त्रिपाठी जी के द्वारा हमेशा शुरू में ही आपको बता दिया गया था कि कहीं पर भी उस व्यक्ति को चिन्हित करो और उसको ढूंढ निकालो, क्योंकि एक कहते हैं एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हमारे लिए ये जो नववर्ष है ये एक सुखद परिणाम अवश्य लाएगा। और मैं जैसे एक और बात साथियों रह गई, मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन की हम लोग जब सर से मिले थे, महानिदेशक जी से मिले थे, तो वैसे बहुत साथियों की ये बात हो रही थी, या जैसे बहुत साथियों ने कमेंट किया था कि भैया आपने तो यही बात करी है, केवल महिलाओं के संबंध में बात करी है, क्या यही होगा, क्या इससे ही हमारा हो जाएगा, मानदेय वृद्धि की बात आपने नहीं करी, या जैसे। तो साथियों, हम लोग दिखावा बहुत कम करते हैं। आपने देखा होगा हम लोग जब कार्य कर आते हैं तभी आपके लिए जो भी सूचना होती है वो प्रेषित करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो चीज़ें हम दिखाते नहीं हैं तो आप लोग सोचते हैं कि शायद ऐसी नहीं होंगी। आपने आज मांग पत्र देखा, कल ही मांग पत्र कई जगह पे डाल दिया गया था।
सभी शिक्षा मित्रों के हित को उसमें टीटी, नॉन टेट और जो हमारी बहनों की मांग थी, सारी मांगें समाहित थी। लेकिन सीतापुर टीम की, हमारे शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश सीतापुर टीम की हमेशा ही मांग रही है, एक संवैधानिक तौर तरीके से रही है। अब बात करते हैं उत्तराखंड मॉडल पे। हम लोग जिस दिन सर से मिले थे, पूरी पत्रावलियों के साथ मिले थे, ये नहीं कि हम एक कोई ज्ञापन लेकर पहुंच गए थे। और सर ने उसको फिर से रीड करा। कई जो अन्य प्रदेशों में जो भी चीज़ें जैसे घटित हुई हैं, जैसे अभी उड़ीसा में हुआ है, उत्तराखंड में, हिमाचल में या अन्य राज्यों में, उन सब पर विस्तृत बात हुई है। और उस फाइल को हमारी मार्क करके सर ने रखा था और हमें आश्वासन दिया है कि आप लोग जितने भी शिक्षा मित्र हैं पूरी योग्यता रखते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम इस पर कार्य करेंगे। लेकिन उनकी एक बात और थी कि आप लोग भी इसमें लगे रहिए, क्योंकि जो भी अधिकारी वर्ग होता है वो हमको एक उचित सलाह दे सकता है, लेकिन आप भी जानते हो कि किसी भी कार्य को करने के लिए तो हमेशा दो पक्षों की ज़रूरत होती है, एक तो राजनीतिक पक्ष और एक आधिकारिक पक्ष। तो आप मेरी इस बात से बहुत कुछ समझ सकते हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बात, जब हम लोगों की 11 दिसंबर को लखनऊ में वृंदावन गेस्ट हाउस में मीटिंग की गई थी, तो पूरे जनपद के, पूरे प्रदेश के साथी सब लोग आए हुए थे। सब ने अपनी अपनी बात भी रखी थी, सब अपने अपने वक्तव्य सभी ने रखे थे। उसके बाद जो करना था उसमें बहुत सारे साथी लगे भी हैं, लेकिन बहुत सारे जो अभी भी निष्क्रिय हैं साथी और सोच रहे हैं कि हमें चलो ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। तो मैं साथियों ये बताना चाहूँगा, आपका ये साल, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरा संघर्ष का साल है। अगर आप लगे रहे, संगठित रहे, तो ये जान लो कि टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को इस सरकार से बहुत कुछ मिल सकता है। और सबसे अच्छी, मैं कभी भी अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, आपने हमेशा देखा होगा, आपके जितने भी हमारे सीतापुर टीम के मेंबर हैं, चाहे आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं पर हम लोगों ने किसी भी सरकार की बुराई नहीं करी। और ख़ास करके जब से योगी जी की सरकार बनी है, हमारे माननीय योगी जी की सरकार बनी है, तब से हम लोगों ने, कभी आप मेरी कोई भी प्रोफाइल देख लीजिए, हम लोगों ने हमेशा ऐसी बातें बताई हैं आपको जिससे हमारा लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन साथियों, कुछ हमारे बीच अराजक तत्व आए, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी, जिन्होंने बिना मतलब की राजनीति करी, सरकार को अपशब्द कहे। उसी का शायद ये परिणाम है कि आज हमारा पूरा शिक्षा मित्र समाज ऐसी दुर्गति झेल रहा है। तो मैं सभी साथियों से फिर से कहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अपने जनपदों में सबको संगठित करिए और सही दिशा में सीतापुर टीम के साथ, जैसे सीतापुर टीम चल रही है, संगठित होकर साथ में रहिए। और ये ज़रूर मैं वादा करता हूँ, आज हम लोग, जैसे अनुज भैया ने अभी बताया, आदि माँ गंगा गोमती के किनारे हैं हम लोग यहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पर। ये ज़रूर वादा रहा कि अगर सब लोग सही ढंग से चले और संगठित होकर अपना लक्ष्य लेकर चले, तो भोलेनाथ हम लोगों का कल्याण अवश्य करेंगे।